दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे बाइबल के माध्यम से इस्लाम के बारे में। अब आप सोचेंगे कि इस्लाम के बारे में तो कुरान शरीफ से देखना चाहिए, बाइबल से क्यों? तो इस बात का उत्तर है कि बाइबल में दुनिया के पहले इंसान आदम और हवा से लेकर अंत यानी कयामत तक को लिखा गया है। इंसानों की पहले सृष्टि की रचना कैसे की गई और किसने किया, सब विश्लेषण बाइबल में मिलता है। जी हाँ, बाइबल में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सबके बारे में है। आइए शुरू करते हैं। इस्लाम आज दुनिया के दूसरे नंबर पर है अपनी जनसंख्या के कारण, और दुनिया में हर 4 व्यक्ति में से एक व्यक्ति इस्लाम है। दोस्तों, सबसे पहले एक बात बताती हूँ कि दुनिया में सबसे पहले यहूदी लोग ही थे, और अगर यहूदी नहीं होते तो बाइबल ही नहीं होता, और बाइबल के द्वारा ही कुरान लिखा गया, मोहम्मद के द्वारा। शुरू से देखें तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुम्हें एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझ में पृथ्वी के सारे कुल आशीषित होंगे। इस बारे में आप उत्पत्ति की किताब से पढ़ सकते हो। और इस समय बात कर रहे थे एक चमत्कारिक रूप से पैदा होने वाले बच्चे इसहाक के बारे में। पर अब्राहम और उसकी पत्नी सारा बहुत ही वृद्ध हो चुके थे, जिस कारण सारा को लगा कि अब वो संतान को जन्म नहीं दे सकती थी। इसलिए वो अब्राहम के पास जाती है और कहती है, मेरी को तो परमेश्वर ने बंद कर रखा है, तो अब मैं संतान को जन्म नहीं दे सकती, तो तुम मेरी दासी हाजिरा के पास जाओ, और हो सकता है उसके पास जाने से तुम्हारे और उसके द्वारा संतान उत्पन्न हो। तो अब्राहम ने सारे का बात मान लिया और वो सारा के पास गया, और कुछ दिनों बाद सारा की दासी अब्राहम के से गर्भवती हो जाती है, और उसका एक बेटा पैदा हो जाता है, जिसका नाम इस्माइल रखा जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बाइबल में कि हाजिरा के गर्भवती होने से लेकर बच्चे के जन्म होने के बाद सारा दुखी रहने लगी, क्योंकि हाजिरा सारा को तुच्छ जानने लगी, और अब्राहम भी हाजिरा से अधिक प्रेम करने लगा, जिसके कारण सारा अब्राहम से जाकर कहती है कि मेरे साथ तुम लोग ये जो भी कर रहे हो, इसका दोष तुम ही पर लगे, और परमेश्वर तुम्हारे और मेरे बीच न्याय करे। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि सारे ने ही अब्राहम से ये करने को कहा, और बाद में दुखी होकर अब्राहम पर ही दोष लगा दिया। दोस्तों, इस्माइल का मतलब है परमेश्वर ने सुन लिया। फिर दोस्तों, हाजिरा और उसका पुत्र वहाँ से निकाल दिए जाते हैं, और दूसरे स्थान पहुंचकर हाजिरा परमेश्वर को दुहाई देती है, और परमेश्वर उसकी दुहाई सुनता है और कहते हैं कि उससे यानी इस्माइल द्वारा भी एक बड़ी जाति निकलेगी, और वो जंगली गधे जैसा इंसान बनेगा, और उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा, और सबके हाथ उसके भी विरुद्ध उठेगा, और वो अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। दोस्तों, इस बारे में आप उत्पत्ति की किताब 16 अध्याय का 2 पद में पढ़ सकते हैं। फिर परमेश्वर अब्राहम से कहता है, अगले साल सारा भी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, और ये सुन सारा हंसना शुरू कर देती है। तो अगले साल सारा वृद्ध अवस्था में एक बेटे को जन्म देती है, और उसका नाम इसहाक रखा जाता है। इसहाक का मतलब है हंसी, क्योंकि सारा हंसी थी परमेश्वर की बात को सुनकर। तो आगे इसहाक से निकले यहूदी लोग, अब्राहम, फिर इसहाक, फिर याकूब। दोस्तों, जब सारे
के कहने पर अब्राहम ने सारा और इस्माइल को वहाँ से दूसरी जगह भेज दिया था, या यूं कहे कि निकाल दिया था। तो अब्राहम दिल से बहुत दुखी था। पर परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि इन्हें यहाँ से इसी तरह ही अलग होना होगा। हाजरा और इस्माइल को परमेश्वर एक रेगिस्तान में सुरक्षा के साथ रखते हैं, और ये रेगिस्तान था अरब और यहीं से फैलते जाते हैं अरब के लोग। दोस्तों, इस बीच सोचने वाली बात यह है कि इन सभी के बीच इस्माइल, जिसने अपनी आँखों से सब देखा था और देखते आ रहा था, और वो अपने पिता अब्राहम का इकलौता बेटा था, उसके मन में कैसा लग रहा होगा, क्या सोच रहा होगा जब उसे और उसकी माँ हाजरा को वहाँ से निकाल दिया था। कितना दुख सहा होगा, समस्याएं झेली होगी उन दोनों ने, और वो खुद को अब्राहम का एकमात्र उत्तराधिकारी समझता था, और परमेश्वर द्वारा जितना भी आशीष और प्रतिज्ञाएं अब्राहम को मिला था, वो सभी का हकदार भी इस्माइल खुद को समझता था। और क्योंकि अब्राहम बहुत ही आशीषित व्यक्ति था, इसलिए उसका पुत्र होने के कारण अपने पिता की सभी आशीषों का भी वो खुद को ही मानता था हकदार। पर उसका दूसरी माँ यानी सारा का बच्चा और इस्माइल का भाई इसहाक के आने के कारण सब धरा रह गया। माने उसका मतलब है उसका जो भी सोच था वो गलत रह गया और उसको कुछ ना मिला। दोस्तों, जब इस्माइल और उसकी माँ हाजरा को सब कुछ छोड़कर वहाँ से जाना पड़ा, उस समय इस्माइल का उम्र 13 साल तक का था। यानी वो सब देखकर सब कुछ समझ भी रहा होगा। उसे लग रहा होगा उसका सब कुछ छीन गया, इन लोगों द्वारा छीन लिया गया। कितना दुखी होगा उस समय उसका मन। वो और इसी कारण इस्माइल और इसहाक यानी दोनों के बीच भी कड़वाहट, गुस्सा, दुश्मनी, जलन पैदा होने लगा। और यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि इस मामले में सारा और अब्राहम ने गलती किया था। और एक गलती ये भी किया कि परमेश्वर तो उन्हें संतान देने वाले थे। अब्राहम से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था, पर उन लोगों का परमेश्वर पर भरोसा कम होने लगा अपने बढ़ते उम्र के कारण, और इसीलिए उन्होंने संतान के मामले में अपनी समझ से काम किया और अब्राहम को हाजरा के पास भेजा, जिससे इस्माइल हुआ। और अब्राहम और सारा का गलती का सामना अब्राहम और सारा ने तो किया ही, पर आज तक पूरा यहूदी भी कर रहे हैं। और इसी गुस्से, दुख, जलन, दुश्मनी, बदले की भावना से इस्माइल से उत्पन्न हुआ इस्लाम का, और यहीं से निकला युद्ध, तलवार, मुहम्मद, और ये सब इज़राइल और यहूदियों के विरोध में हुए। और ये सब शुरू हुआ था इसहाक के वजह से। जितना भी नफरती जंग या संगठन हो, सबके पीछे है इस्माइल और इस्लाम के पीछे है इस्माइल, क्योंकि वो जानता है कि उसका जन्म के बाद के सभी अधिकारों को छीन लिया गया है और अब वो वापस पाना चाहता है, चाहे जैसे भी हो, छीन कर हो या युद्ध से हो। पर दोस्तों, यहाँ पर मैं अपनी एक बात कहती हूँ, अगर ऐसे नफरती जंग से अपने हक को पाने की कोशिश की जाए और कामयाब भी हो जाए तो खुदा के सामने ये गुनाह होगा। अब जब इस्लाम शुरू हुआ तो आइए थोड़ा से इसके इमाम के बारे में भी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस्माइल को समझेंगे तो इस्लाम को भी समझ जाएंगे। और एक बड़ा अंतर ये भी है, बाइबल और कुरान। बाइबल इसहाक है तो इस्माइल कुरान है। एक तरफ आशीष से मिली है खुदा से, तो दूसरी तरफ मिली
तो नहीं है, पर किसी भी तरह इन्हें ले लिया जाएगा या ले लूँगा। कुरान किससे शुरू हुआ? सबसे पहले मोहम्मद से, जो पैदा हुआ था 570 AD में। स्थान था मक्का यानी अरब देश में, और ये उसके दादा और चाचा पालते थे। यानी मोहम्मद को उसके दादा और चाचा पालते थे। उनकी निगरानी में मोहम्मद बड़ा होता गया। और इसमें हैरत करने वाला बात यह है कि उसके पिता उसके आसपास नहीं थे। लगभग 25 साल की उम्र में वो एक 40 साल की उम्र वाली विधवा स्त्री से विवाह करता है, और उस स्त्री का नाम खदीजा था, और वो बहुत ही खूबसूरत भी थी। मोहम्मद को मिर्गी की बीमारी थी, और इसी समय में मिडिल ईस्ट में भयंकर रूप से दूसरी ही तरह की क्रिश्चियनिटी फैली हुई थी, और यही क्रिश्चियनिटी की बातें मोहम्मद ने भी सुना हुआ था और सुन भी रहा था, क्योंकि उस समय अरब में यहूदी, क्रिश्चियन और भी अलग अलग समुदाय के लोग रह रहे थे। तो ये और भी अलग अलग समुदाय के रह रहे थे, तो ये भी इन्हीं लोगों से मोहम्मद भी घिरा रहता था। पर उस समय वहाँ पर जो क्रिश्चियन लोग वहाँ पर थे, वे बाइबल पर आधारित क्रिश्चियन नहीं, बल्कि रेबोनिकल और दालबोरिक क्रिश्चियन लोग मोहम्मद के सामने था। और उस समय के क्रिश्चियनिटी में ऑर्थोडॉक्स के कैथोलिक क्रिश्चियन थे, जिसमें परंपरा ज़्यादा होती थी, और मोहम्मद एक साधारण और उदारवादी तथा जोशीला इंसान था, पर वो क्रूर और बदले की भावना भी रखता था, क्योंकि वो हत्या करवाने के षड्यंत्र में भी शामिल हुआ था। ऐसे करते करते वो जिस्मानी होता गया, और इसलिए स्वर्ग को लेकर इस्लाम का नज़रिया बहुत ही जिस्मानी है, रूहानी नहीं। मतलब कि शरीर पर ध्यान दिया गया, आत्मा पर नहीं। हमें ये भी पढ़ने को मिलता है कि मोहम्मद ने एक 6 साल की लड़की से शादी किया था, जिसका नाम था आयशा, और मोहम्मद ने आयशा के 9 साल होते होते शारीरिक संबंध भी बना लिया था। उसी समय मोहम्मद ने देवताओं और मूर्ति पूजा को मानने से इनकार कर दिया था, जबकि उस समय अरब में चारों ओर मूर्ति पूजा फैल रहा था। पर वो बाइबल सुना करता था, यहूदियों के बारे में, नबियों के बारे में सुनते रहता था। इस्लाम के अनुसार मोहम्मद को 40 साल की उम्र में पहला दर्शन मिला था खुदा का। पर मोहम्मद को पक्का मालूम नहीं था कि दर्शन का मतलब क्या है, और उसे लगा कि कोई जिन उससे बात कर रहा है, और उसे दर्शन में लगा कि वो जिन खुद को पहाड़ से नीचे गिराना चाह रहा है। पर खुदा ने कहा जिन से कि तू खुदा का नबी है, और वो जिन वहाँ से चला गया। और इतना देखने पर भी उसे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी उसकी पत्नी खदीजा, जो सिर्फ नाम से मसीही थी, ने खुद मोहम्मद से कहा, पता है आपका ये दर्शन तो ऐसा लगता है बाइबल में लिखा हुआ है, ये दर्शन बाइबल से मेल खाता है। आपने ये दर्शन देखा, मतलब आप एक नबी है, जैसे बाइबल में नबी होते थे। खदीजा ने ही मोहम्मद को रास्ता दिखाया। फिर मोहम्मद को जो आवाज़ें सुनाई देती और जो दर्शन उसे दिखाई देती थी, उसे उसने लिखना शुरू कर दिया, और जो भी लिखता ऐसे लिखता जैसे सही में परमेश्वर ने नबियों से बात किया था। दोस्तों, प्रभु यीशु ने जब एक इंसान के शरीर से दुष्ट आत्मा निकाला था, तब यीशु ने उस दुष्ट आत्मा से पूछा था कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उस दुष्ट आत्मा ने कहा फौज, बहुत सारी, पर ऐसा बोल रहा था
जैसे एक ही हो। कुरान में मोहम्मद ऐसे बात करता है जैसे वो किसी चैनल से बात कर रहा हो। मोहम्मद कुरान में हमेशा खुद को हम कहकर ही संबोधित करता है। दोस्तों, कुरान का जितना भी कंटेंट है वो सब बाइबल से लिया गया है। इतिहास के मुताबिक बाइबल कुरान से पुराना है, बस इसमें बदलाव किया गया और कुछ जोड़ा भी गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे नए लोग पुराने लोगों को कॉपी करते हैं, थोड़ा सा फेर बदल करते हैं, फिर उससे अपना ही क्रिएट किया हुआ बताते हैं, या फिर उनके पास होने का दावा करते हैं पहले से, या फिर उन्हें ही डायरेक्ट मिला हुआ दावा करते जो किसी के पास नहीं है वो हमारे पास है, जो हमारे पास है वही सही है, यही मानते। मोहम्मद के समय में भी ऐसा ही हुआ था और बाद में ये एक मजहब बन गया। पर इस मजहब का शुरुआत ऐसे ही हुआ और ये एक सामान्य बात है कि हमारे पूर्वज जिसे मानते आ रहे हैं खुद को उसी से जोड़ते जाए। अब्राहम इसहाक तो पहले से है जिसे पूरे मिडिल ईस्ट में जाना जाता है, और अब्राहम इसहाक नबियों को तो जानते थे और ये यीशु को भी जानते थे। फिर मोहम्मद ने भी उसी में खुद को जोड़ दिया और इसी तरह मोहम्मद भी एक नबी बन गया। और फिर कहा जाने लगा कि मोहम्मद ही सबसे बड़ा नबी है या फिर नबी बन गया है, इसलिए मोहम्मद को सबसे बड़ा और आखिरी नबी माना जाता है इस्लाम में। इतना हक मिल गया मोहम्मद को अब कि उसने कह दिया बाइबल से कुरान में मेल खाता जरूर है, पर बाइबल में सच्चाई नहीं है, सिर्फ कुरान में है जो मेरे पास है। और इसलिए मोहम्मद ने तलवार लेकर रेगिस्तानी इलाके में इस ईमान को बढ़ाने लगा। जो इस नए इमाम को नहीं मानते उसे मौत का खतरा रहने लगा। उन्हीं दिनों एक बहुत ही बड़ी आबादी का भी हत्याकांड हुआ था, यानी इस्लामियत की शुरुआती दिनों में। जो इस्लामियत की जंग सबसे पहले अरबियों से शुरू हुआ था, इसलिए फिर कहती हूँ इस्लाम को समझना है तो इस्माइल को समझने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, इस्लाम हो या इस्माइल हो और अब्राहम हो, इसहाक हो या यहूदी हो या क्रिश्चियन हो, इसके लिए आपको ज़रूरी है इतिहास का पढ़ना। तो यहाँ तक मैंने आपको इस्लाम कैसे आया और यहूदी कौन है इस बारे में बताइए। दोनों एक ही पिता के संतान है, इस्लाम भी और यहूदी भी। दोस्तों, आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगी कुरान शरीफ कैसे लिखा गया और बाइबल कैसे लिखा गया। आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी अगली वीडियो आने तक को आप सबको जय मसीह की।